देख लीजिए, आप लोग सबका तमाशा सब पेपर वाला देख रहा है। इसीलिए अरे भाई तो हम प्रत्याशी हैं, ठीक है सर। आप अम्बुज सर से पूछिए कि गजेंद्र कुमार प्रत्याशी है या नहीं है। और मेरे अलावा यहाँ सब, मेरे अलावा यहाँ जितना है सब पत्रकार है। सब ठीक है सर। तो आप फिर आप हमको कैसे रोक सकते हैं? रोक हम नहीं सकते। अभी हम जब गए हैं, आदेश हुआ है। हाँ, क्या जिनके पास पास, हाँ, मेरे पास पास है, बाकी नहीं आएंगे सर। मेरे पत्रकार को भी रोकिएगा। हम बात करते हैं। हाँ तो बात कीजिए, पत्रकार को भी रोकिएगा, पत्रकार को भी रोकिएगा, पत्रकार को भी रोकिएगा। तब तो खैर बढ़िया से ही होगा। जब आप पत्रकार को बाद जब हम आए, जब अम्बुज सर को इसका सूचना मिला तो अम्बुज सर निकल गए हैं। उसके बाद जब हम ARO को सूचना दे रहे हैं तो आप यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ अभी सिपाही और जितना भी जमादार लोग हैं सबको बोला जा रहा है, सबको बोला जा रहा है कि आपको पास चाहिए। तो अगर प्रत्याशी को भी, और हम जो अम्बुज सर का गलत निर्णय के खिलाफ हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लिखे हैं, अगर मेरा भी पास चाहिए तो ये आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने का अंतिम प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर चुनाव, धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव में 58 वोट ज़्यादा बढ़ के निकला है, जिसके खिलाफ हम प्रॉपर आवेदन दिए। 5,000 का उसका रिकाउंटिंग का फीस था, हम वो फीस दिए बिना हमको नोटिस कोई दिए, बिना मेरे सामने रिकाउंटिंग धनबाद का किए। हमको सूचना आपका पेपर से मिला, हम लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप से मिला, कोई पेपर में छपा कि अम्बुज सर सब आवेदन को खारिज कर दिए। तो मेरा आवेदन अम्बुज सर को खारिज नहीं करना चाहिए था कानूनन था, इसलिए क्योंकि हमने सर के द्वारा निर्धारित जो चुनाव का नियम है उसके द्वारा निर्धारित जो 5,000 रुपया का शुल्क था वो हमने जमा किया था। और मेरा आज भी सवाल है कि धनबाद बार एसोसिएशन में जब 1931 वोट पड़ा था तो आपका गिनती में अगर यहाँ 1989 वोट निकला है तो आप इसका बिना रिटर्न में हमको जवाब दिए कैसे आप हमको इस बात को आप बोल सकते हैं कि चुनाव में धांधली नहीं हुआ है और चुनाव में गलती नहीं हुआ है, और आप अपना गलती को छुपाने के लिए मेरे खिलाफ BCI लिख रहे हैं। तो सर हम इतना ही बोलेंगे कि आप भी हुजूर पहले वकील थे और वकील रहने के बाद आप जस्टिस तक का सफ़र तय किए, लेकिन आज एक अफसोस हो रहा है कि आज आप एक वकील, एक सच्चा वकील का आवाज़ उठाने के खिलाफ आप उसको आवाज़ को रोकने के लिए BCI तक लिख रहे हैं। तो आप अपने ताकत को लगा लीजिए। हम भी माननीय उच्चतम न्यायालय तक आपके इस गलत निर्णय के खिलाफ हम अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं सर। चाहे आप मेरा अपना पावर से लाइसेंस कैंसिल करवा दीजिए, लेकिन सर हम आपके इस गलत फैसले के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि धनबाद में पूर्ण रूपेण धांधली हुआ है। 58 मत यहाँ पर आने के बाद बढ़ा कैसे, इस बात का जवाब दीजिए सर। कुल कितना? यही मेरा कहना है। और एक प्रत्याशी अजय जी भी हैं लोहरदगा से, उनका भतीजा यहाँ पर रांची में प्रैक्टिस करता है, वो एफिडेविट में देने को तैयार है। उनका भतीजा उनको वोट दिया है, लेकिन यहाँ पर उनका वोट नहीं निकला है, अजय बाबू लोहरदगा का। तो ये सब चुनाव में धांधली नहीं तो क्या है। 7:30 बजे यहाँ से चुनाव का बैलेट खत्म हो गया था। 7:30 बजे से लेकर 4 घंटा लगा है बैलेट यहाँ पहुँचने में, रांची का डोरंडा का चुनाव कार्यालय में। तो ये सब धांधली नहीं है तो क्या है। तो इसलिए मेरा ये मांग है आप लोग समक्ष मीडिया से मेरा ये कहना है कि जो ये धांधली किया जा रहा है, इस धांधली को आप लोग प्रमुखता से लाइए, क्योंकि मीडिया हम लोग का चौथा स्तंभ है किसी भी गलत के काम को उठाने के लिए, ताकि इस कानून में, संविधान का बनाया हुआ कानून जिंदा रह सके, और ताकि सच दिखे, और उस सच से चाहे वो पूर्व माननीय न्यायाधीश रहें या पूर्व राष्ट्रपति, कानून अनुच्छेद 14 सब पे लागू है। गलत मतलब गलत। कुल कितना वोट था? कुल वोट वही तो हम आपको बताएं कि कुल वोट धनबाद में जिस दिन वोटिंग हुआ 12 मार्च 2026 को, उस दिन वोटिंग हुआ 1931 वोट। अच्छा। और यहाँ पर गिनती हुआ तो यहाँ का गिनती में निकला 1989 वोट। ये कैसे संभव है, हम यही पूछना चाहते हैं मुख्य निर्वाचन चुनाव पदाधिकारी से। और देखिए अभी सर भी आए हैं। नहीं गलत सर, आप लोग अंदर जाएंगे सर, आप हमको बोलिएगा। कल भी सर हमको कैसे बोल दिए कि हम चुनाव बाधित किए? हम चुनाव कहाँ बाधित किए सर? हमको कैसे अम्बुज सर लिख दिए सर कि चुनाव बाधित किए सर? आप लोग प्लीज कैमरा ऑन रखिएगा सर। क्या मामला है? मामला क्या है सर? क्या हुआ है? हमको सर आपका पुलिस वाला रोक ना, ये लोग रोका। नहीं
ऐसा नहीं किया जाए हुजूर। हो गया। हमरा सर मेरा छोटा सा हमको क्वेरी पता है सर। चला तो आपको बुलाए ना। हमरा नहीं सर, हम उस समय बोले कि हम अपना प्रैक्टिस ये जो आरोप लगा रहे हैं सही है क्या? साहब यहाँ हैं, हाँ। ठीक ना, वो absent नहीं है। तो आरो सर हम तो मिलने के लिए आए सर। गए हैं तो कहाँ आ रहे हैं सर? हम तो उन्हीं के लिए घंटा से बैठे हैं सर। हम आए चले गए। अब गायब हो पत्रकार महोदय लोग सच को छापने के लिए आए हैं सर। अर्जेंट हमारे साथ गलत हुआ सर। 58 वोट का हमको, हम परमिशन लेकर उनसे नहीं जाएंगे। तो सर 58 वोट का सर जो धांधली हुआ सर, हमको उसका हिसाब चाहिए। उसका आपको हिसाब जाएगा। हमको हिसाब कर दीजिए सर, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारे सामने धनबाद का रिकाउंटिंग कर दीजिए। आप रिटर्न में दिए हैं सर, आप हम- रिटर्न दिए हैं ना, सर, हम रिकाउंटिंग तो का- रिटर्न जवाब जाएगा। सर हम रिकाउंटिंग का फीस दिया, मेरा यही कहना है सर। और आपका जब हम सर रिटर्न का जवाब जाएगा। सर जब हम रिकाउंटिंग का फीस दिए सर, तो रिकाउंटिंग नहीं बनता है सर। अगर नहीं होता अच्छा सर नहीं करेंगे तो कारण बताएंगे। नहीं तो सर हमको 5 रुपए वो मेरा ले लीजिएगा सर। हम लोग गरीब वकील कहाँ सकेंगे सब सर? देखा जाएगा। हम लोग सर नहीं वही हम लोग कानून सम्मत होगा वो आपको तो सभी नहीं, हमको प्रक्रिया रिकाउंटिंग की सर, हमको एक बात का सर जवाब हमको दे दीजिए सर। हम करने जा रहे हैं। हाँ प्लीज आप सर। बैठिए। हाँ आप तो ठीक है। बैठाइए, हाँ आप ठीक है। Currently, ये अम्बुज सर के बाद दूसरा इंचार्ज है। आप लोग इसको प्रमुखता से चलाइए और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाइए, ताकि न्याय की वो हो, न्याय सबको मिलना चाहिए। क्या नाम है इनका? सर का नाम शिवनारायण ARO है, शिवनारायण सिंह मेरे ख्याल से। ये रिटायर्ड जज है, ARO हैं। और एक जो हमारे जो माननीय एक और पूर्व न्यायाधीश थे श्री आलोक दुबे सर, वो यही सब गड़बड़ी को पाने के कारण वो बेचारा मतलब इतना खाँटी ईमानदार आदमी वो रिजाइन दे दिए हैं। अभी मात्र 2 लोग ही निर्वाचन करा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है सर कि आप लोग अभी सब कुछ सामने देख रहे हैं कि मेरा 58 वोट का हमको हिसाब चाहिए, जिसके लिए हमने फीस दिया है। और आप लोग पत्रकार महोदय से हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, मेरा इस वीडियो को तब तक चलाइए जब तक मेरा 58 वोट को यहाँ पर गिनती नहीं किया जाए, क्योंकि हम कानून सम्मत हम उनसे वोट का गिनती मांगे हैं, उनको 5000 का डिमांड ड्राफ्ट दे के। तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको लिखित ये परसों मीडिया में हमको पता चला, कराची का पेपर में, तब हम ये लिखित बोले लिखित देंगे हाँ, आपको? हमको कहाँ दिए? हमको कुछ नहीं दिया, कोई सूचना नहीं मेरे पास, मेरा कोई सूचना नहीं। और हमको लिखित, हमको सर काउंटिंग चाहिए। मेरा ये कहना है कि आई नीड काउंटिंग, क्योंकि सर हम वहाँ का मेरा वहाँ से, हम आपको अभी अपना बैग से पेपर दे रहे हैं, वहाँ से उत्तम कुमार मंडल एक अधिवक्ता है जो ये लिखित में दिया है ऑन एफिडेविट कि चुनाव में धांधली हुआ है। रिकाउंटिंग चाह रहे हैं आप? रीकाउंटिंग, और अगर गड़बड़ी है तो धनबाद में री इलेक्शन। अगर रीकाउंटिंग मेरा प्रमाणित, रीकाउंटिंग तो प्रमाणित है सर, क्योंकि वहाँ पर गिनती हुआ 1931, जो सब पेपर में, प्रभात खबर, हिंदुस्तान सब 13 तारीख का आप लोग खबर देख लीजिए। धनबाद में जो JSBC का चुनाव हुआ 1931, और यहाँ का गिनती में निकला 1989। सर 58 वोट जिन तो नहीं बढ़ा दिया। और उसके बाद अमूद सर मेरे खिलाफ BCI में लिख रहे हैं। तो एक वकील का अगर पेट पे लात मारेंगे सर, तो वकील भी अपना अंतिम सांस तक लड़ेगा। मेरा नाम अधिवक्ता गजेंद्र कुमार है, सीरियल नंबर मेरा 24 है। हम धनबाद बार एसोसिएशन से JSBC का प्रत्याशी हैं। आप लोग से मेरा प्रार्थना, एक मिनट ये RTI वाला लीजिए, इसको लीजिए, ये वाला, लेकिन हम आयुष को दिए हैं। अच्छा आप हमको दे दीजिए, छोड़िए ना। आप लोग एक आदमी अभी बोलिए, अलग-अलग हाँ एक भेज दीजिए, रिपोर्टर आशीष करके भेजिए, उसको भेज दीजिए। किसी को भी वो भेज दीजिएगा तो सब एक जगह बैठा बस इसीलिए हम आप लोग में से एक आदमी को भी भेज देते हैं। हमको भेजिए ना, बाकी सब साला मजाक बना के रख दिया है यार। बोलता है आज कि खाली लाला काउंटिंग में, और एक कैंडिडेट का, मौली सिन्हा कोई कैंडिडेट है, उसका पति विधानसभा में